हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अदानी विलवार लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा पिछले कुछ समय में कितना इसने रिटर्न्स बनाकर दिया है। मुझे पता है अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स अभी मौजूद होगा तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं लॉस होता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं रिटर्न्स आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पिछले 2 सालों से या पिछले 1 सालों से हम लोग कंपेयर करें, लगातार ये स्टॉक्स गिरता हुआ दिख रहा है। तकरीबन पिछले 1 साल में 25% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से कंपेयर कर लगभग 17.5% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 महीने से बात कर लगभग 17.5% की गिरावट के साथ काम करता हुआ दिख रहा है। पिछले 1 हफ्ते से बात कर लगभग 3% की गिरावट है। आज की हम लोग बात कर लगभग 2% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। तो हम लोग चार्ट पे चलेंगे, लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, कुछ इसके टेक्निकल्स को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग अगर चार्ट पे चर्चा करें तो 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे लेवल्स लगा रखा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा एक दफा नहीं कई दफा 320 के लेवल्स को एज ए सपोर्ट के तौर पे चेक करने की कोशिश की। उसके बाद अपसाइड का मूवमेंट लगातार इसने दिया इस लेवल के बाद, बट कहीं ना कहीं इसने 320 के लेवल्स को एट द एंड यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। अभी हम लोग बात करें करंट सिनेरियो में, इसकी क्लोजिंग हमें लगभग 261 के आसपास देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर मैं चर्चा करूंगा इसके अंदर। तो अभी मैं यहाँ पर किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा सिंपली आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्योंकि 27 जनवरी को इसकी रिजल्ट अनाउंस होने वाली है। तो 27 जनवरी को रिजल्ट क्वार्टर्स के आने वाले, उसके बाद ही किसी तरीके का आप डिसीजन लीजिएगा। होपफुली नंबर्स इसके अच्छे आए ताकि यहाँ पे एक सपोर्ट बनने की कोशिश करे या फिर अपसाइड का मूवमेंट ये दिखा पाए। अदरवाइज अगर नंबर कमजोर आते हैं तो फर्दर कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स आपका 240 से नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा अवेयर होकर काम करिएगा। और यहाँ पर जल्दबाजी में किसी भी तरह का आपको डिसीजन नहीं लेना। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चर्चा करूँ इसके अंदर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए काफ़ी ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसकी वैल्यू तकरीबन 303 आती हुई दिख रही है। अगर मैं चर्चा करूँ 200 डीएमए की, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 332 आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें आज के दिन इसके अंदर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में अच्छी खासी यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिली है। तकरीबन 20 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिली है। अगर आज कितनी परसेंटेज की डिलीवरी उठाई गई है, तो तकरीबन 55% की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि अच्छा नंबर्स यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग चर्चा करेंगे इसके अंदर, चार्ट पर थोड़ा लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट दिखाता भी है तो कहीं ना कहीं 320 का लेवल एक अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। क्यों हो सकता है, समय में थोड़ा पीछे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसने इस लेवल्स को कई दफा एज ए सपोर्ट के तौर पे काम किया था। तो मे बी अब ये हमारा एक अच्छा रिजेक्शन लेवल हो सकता है। अगर कैंडल को मैं 1 डे की जगह पर 1 वीक के टाइम फ्रेम में करूँ ताकि आप थोड़ा क्लियरली इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा मैं थोड़ा जूम इन कर दूँ तो ये लेवल्स को आप एनालाइज करने की कोशिश करिएगा। एक दफा नहीं कई दफा इसने इसी लेवल के आसपास ट्रेड करने की कोशिश की। एट द एंड इसने इसे ब्रेकडाउन देखा। यहाँ पर देखा जाए तो गैप डाउन खुला, इसलिए गैप डाउन के बाद अभी भी ये नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग समय में थोड़ा पीछे जाके बात करें तो इसकी लिस्टिंग साल 2022 के अंदर हमें देखने को मिली, दमदार लिस्टिंग हुई। इसके अंदर अपसाइड की तेजी भी देखने को मिली। इसने ऑल टाइम हाई तकरीबन 875 के लेवल्स को टच किया अप्रैल 2022 के अंदर। उसके बाद बात करें तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली इस स्टॉक्स के अंदर। और उसके बाद वापस से इसके अंदर अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। इसने वापस से 800 के लेवल्स को यहाँ पर अप्रोच करने की कोशिश की। उसके बाद काफ़ी गिरावट अब हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिटेलर्स ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, या कह सकते हैं रिटेलर्स को भारी नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हो 2023 से अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोग साल 2025 के अंदर इन कर चुके हैं, तो यहाँ पर देखा था ऑलमोस्ट 2 ईयर का टाइम पीरियड हो गया। 2 ईयर के टाइम पीरियड में किसी भी तरह का यहाँ पर आपको इनकम जनरेट करके नहीं दिया है। पूरी तरीके से साइड जोन में ये काम करता हुआ दिख रहा है। तो आप इसमें अवेयर हो जाइए। 27 जनवरी जैसा मैं कह रहा हूँ इसका रिजल्ट आने वाला है, तो यहाँ पर थोड़ा अवेयर के साथ काम करिएगा। अगर मैं कुछ टेक्निकल्स दिखाने की कोशिश करूं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से, यहाँ पे देखिएगा स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 17 ऐसे इंडिकेटर है जो कि यहाँ पे सेल का इंडिकेशन शो कर रहे हैं। एक इंडिकेटर है जो कि यहाँ पे बाय का इंडिकेशन शो कर रहे हैं। अडानी विलवार गिर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर हम लोग प्राइस प्रिडिक्शन की बात करें तो देखिएगा 3 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अपसाइड का टारगेट दिया है लगभग 373 का, और डाउन साइड में लेवल्स की हम लोग बात करें 293 का दिया गया यहाँ पर। तो इस लेवल्स को देखकर भी आपको यहाँ पर इनकरेज नहीं होना है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा रिजल्ट का वेट करें, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आप डिसीजन लीजिएगा।